चलिए तो आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 20 से शुरू करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चित्र दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। इसकी दोनों लाइनें में दी हुई, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर और ये वृत्त दिया हुआ है हमें 1 मीटर। हमने कोई पासा फेंका, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो इसके अंदर गिरेगा। देखिए सिंपल है, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका निकालो और दोनों को बटा में रख दो, उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले इसका निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान होता है, ये जो पूरी लाइन होती है इसके आधा त्रिज्या। तो यहाँ पर पूरी लाइन दी हुई है, एक का आधा कितना होगा, आधा होगा पाई 1/2। आधे को 1/2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यानी कि घात 2। अब पाई 1/2, 1/2 घात 2 है, यानी कि 1/2 को आपको 2 बार लिखना है। पाई का पाई 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। ये आ गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब बाहर वाले जो आयत है उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोनों लाइनों को गुणा कर दो, आयत का क्षेत्रफल आ गया 3 दूनी 6। अब ऊपर ये रखो पाई 1/4, नीचे ये रखो 6। इसे हल करो। देखिए हमें इसमें क्या करना है, जब भी आपको डबल बार कोई संख्या बटे में आ जाए, एक बार बटे में फिर एक बार और बटे में, तो हम ये ऊपर वाले बटे के नीचे की जो संख्या होती है इसे नीचे गुणा में ले आते हैं, नीचे उतार देते हैं। अब पाई को 1 से गुणा करिए, 1 से गुणा करके कोई मतलब है नहीं, पीछे बचा पाई और 6 को 4 से गुणा किया तो 24, पाई/24। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन 21वां हल करते हैं। चलिए हम इसका सवाल नंबर 21 हल करते हैं, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है 144 बॉल पेनों में से 20 पेन खराब है, बाकी के अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है और खराब पेन नहीं खरीदेंगे। अब आपको उनमें से एक पेन निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप खरीदेंगे और क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। यानी कि आपको उसके सही और खराब होने की प्रायिकता बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन, फॉर्मेलिटी तो हमें पता ही है। दिया हुआ है कि कुल पेन है हमारे पास 144, कुल पेन बराबर 144 और खराब पेन है हमारे पास 20। तो पीछे सही पेन कितने बच गए, सही पेन बच गए हमारे पास 144 में से 20 गए तो ये बचे 124। ये हमारे पास सही पेन है 124। तो देखिए हमें सबसे पहले सही पेन होने की प्रायिकता निकालनी है। सही पेन है 124, टोटल पेन है 144। इन दोनों को हम काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए पहले 2 से काटते हैं तो ये आया 62, नीचे आया 72, फिर 2 से काटते हैं, ऊपर आया 31 और नीचे आया 36। 31/36 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब होने की प्रायिकता। खराब पेन है हमारे पास 20, टोटल पेन है 144, फिर 2 से काट देते हैं 10, 144 को 2 से काटा 72, फिर इन्हें और 2 से काट दिया 5, इसे 2 से काटा तो 36। ये हमारा आंसर आया 5/36। सही होने की प्रायिकता 31/36 और खराब होने की प्रायिकता 5/36। ये हमारे 21वें क्वेश्चन का आंसर है। 22वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम 22वां क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम सीधा 23वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम 23वें सवाल का हल करते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ टोटल परिणाम होंगे कितने। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो एक बार उछालने पर परिणाम होते हैं 2 चित या पट, दूसरी बार उछालने पर फिर 2 चित या पट, तीसरी बार उछालने पर फिर 2। तीनों को आपस में गुणा कर दो, टोटल परिणाम आ जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। टोटल परिणाम हमारे पास हो सकते हैं 8। देखिए मैं यहाँ पर चित और पट की जगह पर हेड और टेल, अच और टी लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। या तो हमारे पास तीनों सिक्कों में अच आ सकता है, या तो तीनों के अंदर टी आ सकता है, हेड और टेल, या तो 2 के अंदर अच आ सकता है और 1 में टी, या 2 में टी आ सकता है 1 में अच, या फिर पहले में अच और बाकी दोनों में टी, पहले में टी बाकी दोनों में अच, या फिर 1 अच 1 टी 1 अच 1 टी 1 अच 1 टी। ये टोटल 8 परिणाम है, इनके अलावा कोई नवा परिणाम इसके अंदर संभव नहीं है। देखिए हमें क्या पूछा है कि तीनों परिणाम एक जैसे आने की प्रायिकता। तो तीनों परिणाम एक जैसे, तो देखो एक तो इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, 2 ही है, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 2, टोटल है हमारे पास 8। ये हो गए 2/8, दोनों 2 से कट रहे हैं। 2 का पहाड़े में 2 एक बार बोलने पर और 8 आते हैं 4 बार बोलने पर। ये इसकी प्रायिकता आई 1/4। ये इसका उत्तर है।
चलिए अब इसका 24वां सवाल देखते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। सबसे पहले मैं आपको टोटल परिणाम इसके निकालना बताता हूं कि एक पासे को अगर 2 बार फेंकेंगे तो एक पासे में परिणाम होते हैं 6, सांप सीढ़ी खेलने वाले पासे में। दूसरे परिणाम दूसरे के अंदर भी 6, तो 6 × 6 हो गए, टोटल हमारे पास परिणाम 36। देखिए 36 परिणाम कैसे निकालने, एक बार मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। तो देखिए हमें सबसे पहले इस पहले पासे के सारे 6 परिणाम को यहाँ पर लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले के परिणाम को यहाँ लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें सबसे पहले इस एक को पूरे 6 संख्याओं के साथ में लिखना है। 1 और 1, 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। फिर 2 को इन पूरी संख्याओं के साथ लिखना है, 2 और 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 3 को लिखना है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। 4 को लिखना है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 5 को लिखना है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर 6 को लिख देना है, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। सारी संख्याएं लिख दी। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमें पूछा है 5 आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता। पहले 5 किस किस में है वो गिन लो। देखो 5 है अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इन 11 के अंदर 5 है, बाकी किसी के अंदर 5 नजर नहीं आ रहा। तो इन 11 के अंदर 5 है, 11। टोटल परिणाम है 36। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 11/36। 5 होने का, 5 नहीं होने का। टोटल 36 है, 11 में 5 है, पीछे कितने बचे? 25। टोटल 36। तो 5 होने की प्रायिकता 11/36, 5 नहीं होने की 25/36। लेकिन इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है इस 2 पासों वाला, तो इसमें आपको 36 परिणाम ऐसे ही ज्ञात करने हैं। अब आगे आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो तो हम हल कर देंगे, लेकिन 36 परिणाम हमें इसी प्रकार से निकालने हैं। चलिए हम इसका अगला 25वां क्वेश्चन करते हैं। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, 25वां क्वेश्चन। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से सही गलत बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम है। 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, एक सिक्के में परिणाम है 2, दूसरे में परिणाम है 2, 2 दूनी हो गए 4, टोटल परिणाम 4। ये कह रहा है टोटल परिणाम 3, हमारे यहाँ टोटल परिणाम 4। इसका मतलब ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये टोटल परिणाम 3 बता रहे हैं, हमारे टोटल परिणाम 4 आ रहे हैं एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। तो ये फर्स्ट गलत है। सेकंड, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है। विषम संख्या आने की प्रायिकता है 1/2। सिंपल विषम संख्या होती है हमारे पास 1 3 5। वो संख्या जो 2 के बारे में नहीं आती, 1 3 5। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3। और पासे में टोटल संख्या होती है 6, दोनों को काट दो, 3 और 6 कट रहे हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये आगे 1/2। ये भी कह रहा है 1/2, हमारे भी आगे 1/2। मतलब ये दूसरा पॉइंट इसका सही है, फर्स्ट पॉइंट गलत है, सेकंड पॉइंट इसका सही है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितने भी क्वेश्चन हमने हल किए वो आपको समझ में आए होंगे। फिर अगर कोई डाउट बच जाए तो आप हमें कमेंट में, और जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको दोबारा इसे अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। लेकिन इसे समझने के लिए आपको इसे रफ कॉपी के अंदर हल करना होगा। तो 10वीं के अंदर अच्छे स्कोर करने के लिए खुद भी चैनल से जुड़े, वीडियोस देखें, अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ जोड़ें और साथ में रफ कॉपी के अंदर क्वेश्चन हल करते रहें।